हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर एंड फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं डाटा लिंक लेयर शुरू करूंगा अगले लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट द डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाटा लिंक लेयर में। हम लोगों ने बात की थी, जो मैंने इंट्रो दिया था उसमें बताया था क्या क्या इसके पर्पज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग क्या होता है? जब हम OSI मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है, देन होता है डाटा लिंक लेयर। मैं क्या करता हूँ, वो इमेज ही लेके आता हूँ। जो मैं इमेज लेके आता हूँ मैं उसको बार बार यूज़ करता हूँ, जिससे कि तो ये इमेज आ गया। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था कि नेटवर्क लेयर से जब हमें नेटवर्क लेयर से डाटा मिलता है, तो वो बिट्स के फॉर्मेट में मिलता है। 0 1 0 1 0 1 समथिंग के फॉर्मेट में मिलता है। कुछ भी फॉर्मेट में मिल सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा यूनिट के फॉर्मेट में बदल लेते हैं, जिसको हम लोग फ्रेम कह लेते हैं। ठीक है। इसको पूरे को हम लोग फ्रेम कह लेते हैं। और ये जो हम लोग इसको फ्रेम कर रहे हैं एक मैनेजेबल डाटा यूनिट के फॉर्मेट में, इसको फ्रेम कर लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको फ्रेमिंग कह देते हैं। फ्रेमिंग कहते हैं। यही सिंपल सा यही है फ्रेमिंग, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फ्रेमिंग इसी को कहते हैं कि हम लोग जब ये नेटवर्क लेयर से हमें डाटा मिल रहा है, तो नंबर ऑफ बिट्स को एक मैनेजेबल डाटा यूनिट में बदल लेते हैं, जिसको हम लोग फ्रेम कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं। चलो इसको इंग्लिश में अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। तो डेटा का लिंक लेयर divides the stream of bits stream of bits received from the network layer into manageable data units is called framing। तो जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है उसी को मैं यहाँ पे डिफिनेशन की तरफ से लिख रहा हूँ। अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो तुम इससे। इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ठीक है। तो ये पूरा डिफिनेशन हो गया फ्रेमिंग का। और फ्रेमिंग क्या होता है ये मैंने बताया। और फिर उसके बाद फ्रेमिंग के बाद क्या है इसका, डाटा लिंक लेयर का काम। डाटा लिंक लेयर का एक और काम है इसके बाद। ओके है इसके बाद वो है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग ADDRESS। फिजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने फ्रेम में डिवाइड किया उसको, जो अभी अभी हम लोगों ने फ्रेम बनाया है, ठीक है, जो हम लोगों ने फ्रेम बनाया है, उसमें जो हम लोग एक हीडर ऐड करते हैं। एक हीडर ऐड करते हैं, क्योंकि हीडर क्यों ऐड करते हैं, मतलब अभी रुको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तब फिर बताता हूँ हीडर क्यों ऐड करते हैं। तो ये हीडर इसलिए ऐड करते हैं कि इसका सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है वो पता चल जाए। रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है वो हमें पता लग सके। और ये क्यों पता लगाना है हमें, कि अगर हमें जैसे कि ये जो फ्रेम्स है, जो हमारे फ्रेम्स जा रहे हैं ये, ठीक है, अगर किसी नेटवर्क में इसको हम भेज रहे हैं, तो ये नेटवर्क में खो जाएगा, कहीं लॉस हो जाएगा अगर इसका सेंडर और रिसीवर पता नहीं होगा। तो ये इसके लिए हम लोगों ने इसमें एक हीडर ऐड किया, जिसमें उसका इन्फॉर्मेशन है कि किसके पास ये जाएगा, रिसीवर कौन होगा इसका, और एक सेंडर का। जैसे कि तुम कोई अमेजोन से कोई ऑर्डर मंगा रहे हो, ठीक है, तो वो अगर उसमें पता नहीं है, तुम्हारे लोकेशन नहीं पड़ा है, तो फिर वो जाएगा कहाँ? तो वो लॉस हो जाएगा। तो वो जो भी सेलर होगा उसको अपने पास ही रख लेगा, कहेगा पता नहीं क्या है, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। तो वैसे ही ये फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब ही यही होता है कि ये एड्रेस देता है कि रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है। बेसिकली यही मतलब होता है इसका। ठीक है। चलो इसको इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिख देते हैं अच्छा सा सुंदर सा, ताकि नोट्स में भी सुंदर सुंदर बने ये सब, नहीं तो फिर भूल जाएगा ऐसे ही सुनने के बाद। तो इफ फ्रेम्स आर टू बी आर टू बी distributed to different systems on network, the data link layer adds a header
to the frame to define the sender and receiver of the frame। तो जो मैंने अभी अभी समझाया है उसको मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड में लिख दिया हूँ। इफ द फ्रेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑन द नेटवर्क, द डाटा लिंक पेयर एड्स एन हीडर टू द फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर और एंड रिसीवर ऑफ द फ्रेम। एंड नहीं, यहाँ और लगेगा, और रिसीवर ऑफ द फ्रेम, और रिसीवर ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने बात की फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में, फ्रेमिंग के बारे में। फिर इसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल के बारे में। एक बार मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे कि क्या क्या बारे में बात करना था हमें। यहाँ पे मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे हमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, हो गया। तो हम लोगों को इस सब बारे में बात करनी है, ठीक है। तो फ्रेमिंग के बारे में हो गया, फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में हो गया, आप फ्लो कंट्रोल के बारे में देखते हैं। तो लेट्स टाइम द हेडिंग फ्लो कंट्रोल। ओके, फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल कि जैसे कि जब एक सेंडर है, मान लो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। एक क्यों नहीं स्क्वायर बनाओ, इसको भी स्क्वायर बनाओ ना, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। बस हो गया, सिंपल एज दैट। और हम ये जो सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया, ठीक है। हाँ, मैं कॉपी कर लिया। फिर अब मैं बताता हूँ। ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया, ठीक। तो इनके बीच में जब फ्लो कंट्रोल हो रहा है, मतलब इनके बीच में जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये हाय हेलो कुछ तो भेज रहा है, 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 ठीक है। तो ये ओवरवेल्म ना कर दे इसको इतनी ज़्यादा, मतलब ये रिसीव करने की कैपेसिटी जो है इसकी बहुत कम है। इसकी बहुत कम, मान लो ये है 16 GB रैम वाला, 16 GB रैम वाला, और ये है 3 GB रैम वाला। इसका व्हाट्सएप खुलने पर भी इसका लैग होता है, कंप्यूटर जो है लैग मारता है, व्हाट्सएप खुलने पर भी इसका कंप्यूटर लैग होता है। और ये जो है एक साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे मैसेज कर रहा है, सब पे भेज रहा है, इसको डाटा भेजे जा रहा है, डाटा भेजे जा रहा है, डाटा भेजे जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसके पास ओवरवेलमिंग हो जा रहा है कि ये रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, इसका लैग कर जा रहा है कंप्यूटर, ठीक है। तो ओवरवेलम ना हो, ओवरवेलम ना हो मतलब ये डाटा जो है लॉस्ट ना हो, इसके पास आने रिसीव होने से पहले लॉस्ट ना हो जाए, ये रिसीव ही ना कर पाए। तो उससे बचाने के लिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इसमें फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म लगाता है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करता है, CHANISM मैकेनिज्म अप्लाई करता है, जिससे कि ये ओवरवेलम ना हो, ठीक है। तो इसको मैं लाओ अच्छे से डिफिनेशन में लिख देता हूँ, समझा तो दिया मैं क्या बोलना चाह रहा था। इफ द rate at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate of at which data are produced, the sender, the data link pair, link, ये ज़्यादा हो गया, link pair
पोजेस के फ्लो कंट्रोल। ये ज़्यादा ऊपर हो गया, अगर कोई लिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। मैकेनिज्म मैकेनिज्म टू अवॉइड overwhelming the receiver in the if the rate at which if the rate at which data are absorbed by the receiver is less than the rate of at which data are produced in the sender, the data link layer imposes a flow control mechanism to avoid overwhelming the receiver। सही है, जो मैंने समझाया वही चीज़ लिख दिया, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल हो गया, अब मैं बताऊंगा एरर कंट्रोल क्या होता है। एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल, जस्ट राइट द हेडिंग एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग एक ट्रेलर ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक फ्रेम हमने बताया था, फ्रेम है तो उसमें एक सबसे पहले ही हीडर ऐड किया। अब उसमें क्या करेंगे, एक ट्रेलर भी ऐड करेंगे। हीडर किस लिए था, सेंडर और रिसीवर को जानने के लिए, सेंडर और रिसीवर का पता लगाने के लिए कौन है। अभी ट्रेलर क्या है कि हमें पता लगाएगा कि ये पैकेट लॉस तो नहीं हो गया, डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, लॉस नहीं हो गया, डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, डैमेज तो नहीं हो गया। ये सबको पता लगाने के लिए हम लोग एक या ऐड करेंगे लास्ट में, जिससे हम लोग पता लगा सकें कि लॉस्ट नहीं है, डुप्लीकेट नहीं और डैमेज नहीं है, ठीक है। तो ये इसको एरर कंट्रोल के अंदर आता है। तो इसको अच्छे से डिफिनेशन के मैं लिख देता हूँ, मैं सुंदर सुंदर सा फिर से। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, बस तुमको पता होनी चाहिए। देखो तुमको पता रहेगा तो तुमको बाद में आसानी आएगी, जैसे कि तुम अगर तुमको समझाऊंगा तो एरर कंट्रोल का कहीं नाम आएगा तो तुम उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, व्हाट इज एरर कंट्रोल, व्हाट इज डाटा लिंक लेयर adds reliability to the physical layer by adding सॉरी, थोड़ा पेज के बाहर चला गया मैं, हटा के, by adding mechanism to detect and retransmit damaged or lost frames। क्या मैंने बताया था, डाटा लिंक लेयर adds the reliability to the physical layer by adding mechanism to detect and retransmit damage or lost frame, ठीक है। also uses a mechanism to detect duplicate frames। एंड कैसे ये अचीव होता है, एरर कंट्रोल इज ACHI achieved through a trailer, TRAILOR, trailer added to the end of the frame। तो जो मैंने समझाया उसको मैं लिख भी दिया हूँ, जिससे कि ये बाद में याद रहेगा कि हाँ मैंने क्या समझाया था क्या नहीं समझाया था, ठीक है। अब बचा क्या, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, लेट्स राइट अबाउट एक्सेस कंट्रोल, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि जब कोई एक नोड है, जैसे कि मान लो कोई एक नोड है, ठीक, इससे कई डिवाइस कनेक्ट हैं। अरे सॉरी, ये क्या हो रहा है,
से कई ढेर सारे डिवाइस कनेक्टेड हो गए। कभी कभी पागलपन करने लगता है। चलो ठीक है। इससे कई ढेर सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। तो जब ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक? तो ये जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये कौन किससे ऊपर है? ये हमें लगता है ये सही टाइप का ट्री नहीं बनाया मैं, इसमें दूसरे टाइप का ट्री बनना चाहिए। देखिए बहुत ढेर सारे चीज़ें हैं। ये इसमें ये इससे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे डाटा ट्रांसफ़र, और यहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, राउटर्स कनेक्टेड हैं, जो भी तुमको मानना मान लो यहाँ, उनसे कनेक्टेड है बस। ठीक? ये सब तुम कनेक्टेड है। तो इसमें हमें देखना है ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन किससे कनेक्टेड है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस तुम जान लो कि ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक तरीके से हमें टोपोलॉजी टाइप का है। ये सब कनेक्टेड है। तो इसमें कौन किस पे कंट्रोल करेगा? मतलब ये इस पे कंट्रोल कर रहा है। एक मिनट दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ इसको, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो फिर। ये इस पे कंट्रोल करेगा या फिर ये इस पे कंट्रोल करेगा। कौन किसका मास्टर बनेगा? ये इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सेस कंट्रोल यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं। कौन किसका मास्टर होगा, कौन किसका स्लेव होगा, ये सब के लिए होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसलिए एक्सेस कंट्रोल का यूज किया जाता है कि मतलब डिफाइन करने के लिए कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है। ठीक है, कौन सर है, कौन स्टूडेंट है, कौन टीचर है, सब कुछ डिफाइन करने के लिए एक कर दिया है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल किया। तो लेट्स राइट इट इन सम सुंदर सुंदर वर्ड्स। व्हेन two or more devices are connected to the same link, the data link layer, the the data link layer, the data link layer protocols are necessary to determine which has control over the link at any time। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने लिख दिया। तो मैं ये सब जो बता रहा था, ये चारों चीज़ों के बारे में जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया था, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये सब जो था, ये सब के बारे में मैंने बताया था। अब इसके थोड़ा डाटा निकल आया तो मेन यूसेज जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब मैं अचानक से मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे कैसे जंप कर गया? तुम लोग कहोगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे कैसे जंप किया, डाटा लिंक पढ़ा रहा था, फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, जैसे कि जब एक लिंक है, जैसे कोई एक लिंक है, उस पर ढेर सारे कनेक्ट है डिवाइसेस। ठीक है, उस पर ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो अगर ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक, ये एक टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब एक साथ सब डाटा ट्रांसफ़र करेंगे सेम लिंक पे, एक ही लिंक है ये, एक ही लाइन है ये, कोई एक चैनल मान लो, कोई एक मान लो, लेट्स सी, तो हम एक टीवी चैनल मान लेते हैं, जैसे कि एक सोनी सब मान लेते हैं, सोनी सब मान लेते हैं, सब टीवी, ठीक है, सब टीवी। तो एक कोई एक चैनल है, ठीक, इस पे तुम जो है 3-4 प्रोग्राम एक साथ चलने लग रहे हैं। एक प्रोग्राम ऐसे चल रहा है, फिर एक प्रोग्राम और यहाँ से भी एक और प्रोग्राम जो है वो भी चलने लगा, साथ में ही दोनों चलने लगे। तो ये क्या होगा, दोनों का कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे, जो दोनों डेटाज का कोलिजन हो जाएगा जिसमें फिर दोनों डेटा बेकार हो जाएंगे, फिर ये किसी काम का नहीं होगा। तो जो तुम्हारा टीवी चैनल देख रहे होगे वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, बेकार हो जाएगा, कुछ समथिंग रैंडम चीज़ें दिखाने लगेगा जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है ये, तो कहोगे कुछ ग्लिच है। तो वही चीज़ इसमें हो जाएगा, तुम्हारे जो डेटा तुम लोग ये भेज रहे होंगे
ये इधर भेज रहा है और ये इधर भेज रहा है, ये इधर भेज रहा है, तो वो भेज रहा है, मान लो ये चीज़ है, इसके पास भेज रहा है, तो अगर ये भी भेज रहा है सेम टाइम पे, तो ये इसके साथ मान लो लड़ गया, यहाँ पे कहीं पे कोलिजन हो गया, सॉरी। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं ये एग्जांपल समझा रहा था ना। तो ये एग्जांपल में क्या था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसमें सन चल गए हैं, तो क्लियर कर दूँ। अरे यार सॉरी, ज़्यादा ही मिटा दिया मैं, पूरा हटा देता हूँ। फिर से मैं बनाता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे टीवी वाला एग्जांपल था, तो मैं यहाँ पे एक बात बनाता हूँ फिर से शुरुआत से। तो मान लो यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है। तो मैंने फिर से फिगर बना लिया। तो मैं क्या बता रहा था कि जब ये डेटा ट्रांसफ़र किया कुछ, ठीक, और ये भी डेटा ट्रांसफ़र किया, और मान लो दोनों एक टाइम पे कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा फास्ट है, ये थोड़ा सा, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो भेज रहा है डेटा, थोड़ा फास्ट डेटा भेज रहा है, तो ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक टाइम पे दोनों डेटा लड़ जाएंगे, आके कोलाइड कर जाएंगे, और जब जहाँ पे ये कोलाइड करेंगे, वहाँ पे ये दोनों जो डेटा हैं वो दोनों यूजलेस हो जाएंगे, दोनों किसी काम के नहीं हो जाएंगे, ये दोनों यूजलेस हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे जो, फिर उसके आगे जो डेटा जाएगा वो बेकार होगा, जहाँ अगर कोई इसको रिसीव भी करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ पे क्या है, इसका कोई मतलब क्या एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मतलब समझेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि फिर वहाँ नेटवर्क बेकार हो गया, थोड़ा डेटा बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा क्या आया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल आया। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको मैं एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, किस लिए आया मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों आया है मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में और पूरा लिख देता हूँ, जिससे कि फिर मैं इजीली एक्सप्लेन करता रहूँ क्या क्या कैसे कैसे है। तो इसके अंदर है सबसे पहले एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड देन यहाँ पे है एक और, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जेसन प्रोटोकॉल। ये कुछ प्रोटोकॉल्स आए हैं जो ये कोलिजन को अवॉइड करेंगे, कोलिजन बचेगा नहीं, कभी ना कभी तो कोलिजन होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए कुछ नियम आए हैं, जिसको प्रोटोकॉल्स आए हैं, जिससे कि अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ है, रैंडम एक्सेस के अंदर कुछ तरीके हैं, जैसे कि हो गया एलोहा। देखो अभी सुनने में लग रहा होगा क्या है ये, एलोहा है क्या है ये, सी एस एम में क्या है, बस एक बार सुनते जाओ, बस पेशेंस रखो, बस अभी सब समझ में आएगा। सी एस एम में सी डी, सी एस एम में सी ए, सी ए, एंड देन ये क्या कंट्रोल एक्सेस के अंदर है, रिजर्वेशन, पोलिंग, एंड एक और है टोकन पासिंग। एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या है, एफ डी एम में, इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अभी ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए परेशान ना रहो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। टी डी एम में एंड सी डी एम में। ओके, जो इसको देख रहा था इसको देख लो पूरा पूरा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनल एक्सेस। वो इसको अवॉइड करने के लिए, जो एक कोलिजन है, इसको बचाने के लिए, डेटा को बचाने के लिए, जो सेम पाथ में सेम बैंडविड्थ में भेजा जा रहा है सेम टाइम पे, तो कोलिजन हो जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने अवॉइड करने के लिए किया है, कुछ प्रोटोकॉल्स लाए, जिसमें हम लोगों ने लाया रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कोई कभी भी चल देता है, कहीं भी चल देता है, ऐसा कुछ। कंट्रोल एक्सेस थोड़ा सा कंट्रोल है इस पे, चैनलाइजेशन में कि थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर कंट्रोल है। और ये तीनों किस बेसिस पे लाए गए हैं, मैं सोच रहा हूँ ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बस इसको यहीं तक रखता हूँ, और अच्छे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में क्या क्या बताया हूँ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैं बताया हूँ डाटा लिंक लेयर शुरू किया था मैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रेमिंग को,
फिजिकल एड्रेसिंग को, फ्लो कंट्रोल को, ईयर कंट्रोल को और एक्सेस कंट्रोल को। तो फ्रेमिंग क्या थी? फ्रेमिंग थी कि मतलब जब हमें नेटवर्क लेयर से कोई डाटा मिल रहा है, नेटवर्क लेयर से जब कोई डाटा मिल रहा है, तो ठीक है, तो उसको जो है एक मैनेजेबल डाटा यूनिट में फॉर्मेट में बदल देते हैं, जिसको फ्रेमिंग कहते हैं। पूरे प्रोसेस को फ्रेमिंग कह देते हैं, ठीक है। और फिजिकल एड्रेसिंग क्या था कि एक लगा देते हैं, हीटर लगा देते हैं आगे, यहाँ पे हीटर लगा देते हैं, यहाँ पे ये हीटर है, इसको लगा देते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें पता चलता है सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, ठीक है, ये पता लगता है। फिर आ गया फ्लो कंट्रोल में। फ्लो कंट्रोल में क्या हो रहा है कि जब कोई एक डाटा, जैसे फुल्की वाला एग्जांपल मैं पहले वीडियो में बताया था, पहले लेक्चर में, कि कोई एक फुल्की वाला है, तुम उसकी दुकान पे गए, तो मान लो उसकी दुकान खाली है, तुम ही केवल गए हो, तो तुम क्या होगा कि तुम कहोगे 10 का फुल्की खिलाओ भाई, तो वो खिलाना चालू करेगा तुमको। खिलाना चालू किया एंड देन तुम खाना चालू किए, तुमको एक फुल्की दिया, तुम खा लिए। यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ, यहाँ पे एक फुल्की दिया, तुम खा लिए, ठीक, खत्म हो गया। फिर दूसरी फुल्की दिया, तुम अभी खा रहे हो, एंड देन तीसरी फुल्की वो तुम्हारे प्लेट में जो है रख दिया, एंड देन चौथी तुम एक खा ही रहे हो, अभी ये तुम खा ही रहे हो सेकंड वाला, ठीक है। एक मिनट, एक गायब क्यों हो रहा? अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर बता देता हूँ, मुझे अभी याद आ गया इसका एग्जाम्पल अच्छा वाला। तो ये फुल्की वाला है ये, और ये तुम हो, तो तुमको पहली फुल्की दे दिया ये, तुम उसको खा रहे हो, एंड देन दूसरी फुल्की दिया, तुम अभी इसको खा रहे हो, ठीक है, इसको खा रहे हो तुम, और इसको जो है तुम इसको कटोरी में रख लिया अपने, ठीक है। और तीसरी फुल्की जो है वो अपने हाथ में लेके खड़ा हो गया कि लो भाई ले लो फुल्की, ले लो ले लो ले लो ले लो करके खड़ा है, ठीक है। अब तुम इसको खा ही रहे हो, तुम इसके मजे ले रहे हो, तुम फुल्की क्यों खाते हो? मजे लेने के लिए खाते हो, टेस्ट के लिए खाते हो। तो तुम फुल्की खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, कटोरी में एक रखा है, ये खड़ा हो गया, तुम क्या कर रहे हो कि अब तुम्हें खाना पड़ेगा जबरदस्ती, इसको खत्म करो जल्दी से, मुंह में भरो, इसको मुंह में भरो। फिर इस वाले को कटोरी में आएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, तब तक एक और रेडी लिख लेगा जब तुम ये दोनों खत्म करोगे। फिर उसके बाद एक कटोरी में एक और भर देगा, फिर एक लेके खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है ओवरवेलम कर दे रहा है तुमको, तो बहुत ज़्यादा दे दे रहा है कि अरे यार अरे यार अरे यार। और तुम उसका मजा लेने की बजाय तुम उससे परेशान हो रहे हो कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ समथिंग। जस्ट एग्जाम्पल है, इमेजिन करो ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, हुआ भी होगा। तो ये हो गया। इससे बचने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म लगाते हैं, मतलब डाटा लिंक लेयर लगाता है, जिसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल, जिससे कि तुम्हारा रिसीवर ओवरव्यू ना हो, ठीक है, ये हो गया। फिर एरर कंट्रोल क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एक सेंडर वाला हो गया, यहाँ पे हीटर ऐड किया था। फिर एक इसमें ट्रेलर भी ऐड करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कौन कोई डाटा लॉस्ट नहीं हो रहा है, कोई डाटा डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, कोई डाटा डैमेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक ऐड किया, इसमें हीटर कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ऐड किया, ठीक है। अब फिर आता है एक्सेस कंट्रोल। अगर जैसे कि एक ढेर सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, किसी एक नेटवर्क में ढेर सारे चीज़ें कनेक्टेड, डिवाइसेस कनेक्टेड, ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो कौन किसके ऊपर कब्जा करेगा, कौन किसका राजा है, ऐसा मान लो। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक्सेस कंट्रोल लाया गया था, ठीक है। फिर मैंने बताया मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, चैनल चैनल वाला एग्जांपल दिया। फिर ये एक्सप्लेन किया है उसके बारे में क्या है, फिर उसके बाद अब आगे जो है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।